पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले हर मैच की तरह इस मैच से कबल भी इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग के दरमियान मुकाबले का चर्चा था। दोनों टीमें तकरीबन 4.5 साल बाद वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे से खेल रही थीं। जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने तवक्कुआत के मुताबिक अपनी बॉलिंग से न सिर्फ इंडियन टॉप ऑर्डर को परेशान कर दिया बल्कि पहले 4 बल्लेबाजों को भी एक करके बहुत जल्द आउट किया, जिससे इंडियन कैंप और शायकीन की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आईं। अगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 5वीं विकेट के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप न बनाई होती तो 49 ओवर में ऑल आउट होने वाली इंडियन टीम शायद बहुत पहले ही पवेलियन लूट चुकी होती। एशिया कप का ये मैच अगरचे बारिश की वजह से मुतासिर हुआ, लेकिन इंडिया की इनिंग्स का आतार चढ़ाव और पाकिस्तान की बॉलिंग ने इसे काफी दिलचस्प बनाए रखा। इंडियन इनिंग्स को जहां मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप से सहारा मिला, वहीं टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर का पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने इस तरह ढेर हो जाना यकीनन परेशान कुन इंडिया था। इंडियन बल्लेबाजों के पास एक बार फिर बाईं हाथ के स्विंग बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की लहराती गेंदों का कोई जवाब नहीं था। आफरीदी ने पहले रोहित और विराट को पवेलियन वापस भेजा और फिर जब वो दोबारा वापस आए तो उन्होंने हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को भी पवेलियन वापस भेज दिया। 23 साला आफरीदी ने अपने 10 ओवर्स में 44 डॉट बॉल्स करवाईं और इस दौरान वो एक ही इनिंग्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेटें लेने वाले पहले बॉलर भी बन गए। मैच के बाद शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि मैंने नई गेंद से कोशिश की और शुरू में 2 अहम विकेटें हासिल की और फिर हार्दिक पांड्या को इस वक्त आउट किया जब वो भरपूर फॉर्म में थे। मैच मुकम्मल नहीं हुआ, अगर ये मुकम्मल हो जाता तो मैच हमारे हाथ में होता। उनका कहना था कि शुरू से मेरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें सही जगह पर करवाएं ताकि बल्लेबाज रन्स बनाने के लिए गेंद को मारने की कोशिश करे। मैं स्विंग करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन आजमाया, इन स्विंग और आउट स्विंग, जिसने काम किया। शाहीन आफरीदी से जब पूछा गया कि रोहित और विराट में से किसकी विकेट लेने में ज्यादा मजा आता है तो उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का नाम लिया। पाकिस्तान के 3 तेज रफ्तार बॉलर्स के अटैक पर आफरीदी ने कहा कि हम शराकतदारी में बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। हारिस रऊफ अपने बाउंसर और पेस से बल्लेबाज को डराने की कोशिश करते हैं। नसीम शाह और मैं स्विंग से। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आप सुर्ख गेंद से ज्यादा बॉलिंग करते हैं तो सफेद गेंद से बॉलिंग करना आसान होता है। हम 3 बॉलर्स मुखालिफ टीम को कम रन्स पर आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी टीम के लिए आसानी हो। आफरीदी के साथ साथ 20 साला नसीम शाह और 29 साला हारिस रऊफ ने इंडिया की तमाम 10 विकेटें आपस में शेयर की और उसके साथ ही एशिया कप का रिकॉर्ड भी बन गया। ये पहला मौका है जब एशिया कप में किसी टीम की तमाम 10 विकेटें तेज गेंदबाजों ने ली हैं। मैच से कबल कई क्रिकेट माहिरीन कह रहे थे कि आफरीदी और रऊफ के साथ साथ नसीम शाह को पहले 10 ओवर्स में संभल कर खेलना होगा, क्योंकि दरमियानी ओवर्स में ये तेज बैटरी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी नई गेंद के साथ होती है। इस मैच में भी ऐसा ही हुआ। आफरीदी मुसलसल तेज गेंदें कर रहे थे और गेंदों को स्विंग भी कर रहे थे। वो जितना अच्छा आउट स्विंग कर रहे थे इतना ही गेंद उन स्विंग भी हो रहा था। इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मैच के 5वें ओवर में वो आफरीदी के हाथों बोल्ड हो गए। बारिश की वजह से वक्फे के बाद वापसी पर आफरीदी ने पहली 3 गेंदों को आउटस्विंग किया, जिस पर रोहित कोई रन नहीं बना सके और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद उन स्विंग हुई जो ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई और बीट और पैड के दरमियान खला से निकलकर सीधा विकेट पर लगी। आफरीदी ने अपने अगले ही ओवर में विराट कोहली को भी आउट कर दिया। विराट ने बैक फुट पर जाकर ऑफ साइड पर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को लेकर लीग स्टंप से टकरा गई। इंडियन टॉप ऑर्डर की एक बड़ी कमजोरी बाईं हाथ के तेज रफ्तार और स्विंग बॉलर्स को खेलना रहा है और यही कमजोरी एक बार फिर शाहीन शाह आफरीदी की शक्ल में सामने आई। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 2021 से अब तक रोहित शर्मा 6ठी बार और विराट कोहली 4थी बार बाईं हाथ के गेंदबाज के हाथों आउट हुए हैं। शरियासिर ने तवील अरसे बाद टीम में वापसी करते हुए अच्छा आगाज किया और 8 गेंदों पर 14 रन्स बनाए, ताहम 10 ओवर में वो हारिस रऊफ की शॉर्ट गेंद को मिड विकेट पर छक्का लगाने की कोशिश में फखर जमान के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बारिश ने एक बार फिर मैच में खलल पैदा कर दिया। 12 ओवर के दौरान बारिश की वजह से खेल तकरीबन 20 मिनट के लिए रोक दिया गया और जब फिर से मैच शुरू हुआ तो एक सिरे पर जमे हुए शुभमन गिल को भी रऊफ ने पवेलियन वापस भेज दिया।